हालेलुया। धन्यवाद दे यीशु पिता परमेश्वर, तो महान परमेश्वर है। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता। आज सुबह के लिए परमेश्वर तूने नई सुबह हमें दी परमेश्वर पिता, नया दिन हमें दिखाया परमेश्वर, हमें अपने हाथों में लेके चलाया परमेश्वर। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। तुम महान परमेश्वर है, तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दी यीशु आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर। ओ जीसस, तुम महान परमेश्वर है खुदाबंद। तूने नया दिन हमें दिया खुदाबंद, ब्लेस दिन हमें दिया परमेश्वर। तेरी तारीफ करता हूँ खुदाबंद, तेरे लोगों के लिए खुदाबंद जो तूने मेरे साथ जोड़े हैं परमेश्वर इस प्रार्थना में खुदाबंद। तेरे नाम का धन्यवाद हो सब लोगों के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदाबंद, उन लोगों के लिए खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ करता हूँ खुदाबंद। मेरा ये विश्वास है आज सब जन यीशु के सामर्थ्य नाम में ब्लेस होंगे। आज सुबह खुदाबंद वो आशीष पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब जन अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन उसके नाम की महिमा करो। वो महान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। रब्बा बाबा बाबा शांदाले बेंदेने में रोखन दोनों मोह। तारीफ करो सब जन अपने हाथों को उठाते हुए उसके नाम को धन्य करो सब जन, उसके नाम की महिमा करो सब जन। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ आज आपकी आशीष का दिन है, आज आपकी बरकत का दिन है, आज आपकी चंगियाई का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है। तारीफ करो सब जन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। तेरे नाम का खुदाबंद धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। तो महिमा के योग्य परमेश्वर है, तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया। रबा बाबा बारे बेंदेने में यारबा खंदा रोसंदनो मोल्ले बेंदेने में यारबा संदलबा रिबा बाबा बाबा बारे बेंदेने में खेंदेने रोखंदनो मो यारबा खंदलबा रिबा बाबा 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 शांदाले बेंदेने में रोसंदनो मो यारबा खंदलबा रिबा बाबा बाबा बारे बेंदेने के यारबा खंदा नकारो कंदनो को यारबा संदाले बेंदेने में यारबा खंदा। ओ जीसस तेरी तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मैं विश्वास करता हूँ आज मेरी आशीष का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मैं चंगियाई को पाऊंगा, बरकत को पाऊंगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब जन तारीफ करो ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। 7 बार बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जन ऊंची आवाज़ बोलो हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आपके दुखों को ख़त्म करेगा, आपके दुखों को सुख में बदल देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुनिया का हर सुख आपके जीवन में आएगा। अमीरी आपका हिस्सा है, चंगियाई आपका हिस्सा है, बरकत और आशीष आपका हिस्सा है, गुड न्यूज़ आपका हिस्सा है। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की तालियों के साथ ऊंची आवाज़ में हालेलुया बोलते हुए बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन ऊंची आवाज में तालियों के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो। हालेलुया। तो मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। मैं जानता हूँ आज की प्रार्थना में चंगियाइयाँ होंगी, चमत्कार होंगे। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ आज की प्रार्थना आपके जीवन में चमत्कारों को पैदा करेगी। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अगर आप इस प्रार्थना के साथ जुड़े हो और जो लोग अभी भी नहीं जुड़े उन्हें साथ में जोड़ो। इस प्रार्थना को अभी शेयर करो, अपने बच्चों को सुनाओ, अपने परिवार को सुनाओ। अभी जो लोग इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं, आज से आपके जीवन में चमत्कार पैदा होंगे। मैंने कहा चमत्कार पैदा होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप चमत्कारों में चलोगे, चंगियाई आपका हिस्सा होगी, बरकत आपका हिस्सा होगी, जॉब आपका हिस्सा होगी, गुड न्यूज़ आपका हिस्सा होगी। आपका आमीन छोटा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। गुड न्यूज़ आपका हिस्सा है, चंगियाई आपका हिस्सा है, बरकत आपका हिस्सा है, छुटकारा आपका हिस्सा है। आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन है।
मैंने कहा आपकी बीमारी का आखिरी दिन है। आज परमेश्वर इस प्रार्थना में आपको छुएगा और चंगा करेगा। आज तैयार रहो सब जन चंगियाई को लेने के लिए। रपा पापा 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 रे बेंदने। आज आपने एक काम करना है, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना है। आपने परमेश्वर को बोलना है कि मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन तेरा जीवन है। मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं अपने हिसाब से नहीं चलूँगा, मैं तेरे हिसाब से चलूँगा। मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी करूँगा। मैं अपना जीवन, सब जन अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर मेरा जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन तेरा है। और आज मैं अपने जीवन को, अपने शरीर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब जन तारीफ करो ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। 7 बार बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब जन ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आपके दुखों को खत्म करेगा, आपके दुखों को सुख में बदल देगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में दुनिया का हर सुख आपके जीवन में आएगा। अमीरी आपका हिस्सा है, चंगियाई आपका हिस्सा है, बरकत और आशीष आपका हिस्सा है, गुड न्यूज़ आपका हिस्सा है। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन ऊंची आवाज में तालियों के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो हालेलुया। तो मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। मैं जानता हूँ आज की प्रार्थना में चंगियाइयाँ होंगी, चमत्कार होंगे। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ आज की प्रार्थना आपके जीवन में चमत्कारों को पैदा करेगी। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अगर आप इस प्रार्थना के साथ जुड़े हो और जो लोग अभी भी नहीं जुड़े उन्हें साथ में जोड़ो। इस प्रार्थना को अभी शेयर करो, अपने बच्चों को सुनाओ, अपने परिवार को सुनाओ। अभी जो लोग इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं, आज से आपके जीवन में चमत्कार पैदा होंगे। मैंने कहा चमत्कार पैदा होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप चमत्कारों में चलोगे। चंगियाई आपका हिस्सा होगी, बरकत आपका हिस्सा होगी, जॉब आपका हिस्सा होगी, गुड न्यूज़ आपका हिस्सा होगी। आपका आमीन छोटा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। गुड न्यूज़ आपका हिस्सा है, चंगियाई आपका हिस्सा है, बरकत आपका हिस्सा है, छुटकारा आपका हिस्सा है। आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन है। मैंने कहा आपकी बीमारी का आखिरी दिन है। आज परमेश्वर इस प्रार्थना में आपको छुएगा और चंगा करेगा। आज तैयार रहो सब जन चंगियाई को लेने के लिए। रपा पापा 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 रे बेंदने। आज आपने एक काम करना है, अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना है। आपने परमेश्वर को बोलना है कि मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन तेरा जीवन है। मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं अपने हिसाब से नहीं चलूँगा, मैं तेरे हिसाब से चलूँगा। मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी करूँगा। मैं अपना जीवन, सब जन अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करो। बोलो परमेश्वर मेरा जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन तेरा है। और आज मैं अपने जीवन को, अपने शरीर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तुझे समर्पित करता हूँ। मैं अपना जीवन सरेंडर करता हूँ, अपने बच्चों को, अपने घराने को, अपनी गाड़ियों को, अपने पैसों को, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपनी स्टडी, मैं सब कुछ तुझे समर्पित करता हूँ। आज से ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन तेरा जीवन है।
खुदाबंद मैं तुझसे वायदा करता हूँ, आज से मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलूँगा। बोलो बोलो सब जन, आज से मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलूँगा, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूँगा। जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूँगा, जैसा वचन कहता है वैसे काम मैं करूँगा। और मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मेरे शरीर को चंगा कर, मेरी आत्मा को चंगा कर, मेरे परिवार को चंगा कर। मैं तेरे नाम की महिमा करूँगा, मैं तेरे कामों को करूँगा। मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मैं तेरा सुसमाचार, मैं तेरे बारे में अपने मोहल्ले में, नगरों में, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, सबको बताऊँगा कि यीशु ही जीवित परमेश्वर है। मैं गवाही दूंगा कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, परमेश्वर ने मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा जीवन बदला है। मैं सबको बताऊंगा। वायदा करो सब जन, जब आप वायदा करोगे परमेश्वर से कि मैं तेरे कामों को करूंगा, तो आप अभी चंगियाई को महसूस करोगे। और लोग चंगे क्यों नहीं होते? कारण पता क्या है? लोग सिर्फ चंगियाई लेना चाहते हैं, परमेश्वर को लेना नहीं चाहते। और लोगों को सिर्फ चंगियाई चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। और कई लोग चंगियाई लेते हैं तो वो परमेश्वर का काम नहीं करते। अब मुझे बताओ कि परमेश्वर मान लो आपको चंगा कर दे, तो आप परमेश्वर के लिए क्या करोगे? बताओ। वैसे तो हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए, लेकिन हम उसका सुसमाचार, उसकी सच्चाई को हम बता सकते हैं। आज शैतान ने झूठ फैला के रखा है लोगों में कि चर्च में धर्म बदलते हैं, यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए है, सबको यही लगता है। लेकिन ये किसका काम है? सच बताना, आपका और मेरा। आपका काम है कि लोगों को सच बताना कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो हमारा जीवन बदलने के लिए आया। अब आप मेरी प्रार्थना सुनते हो ऑनलाइन आपका कौन सा धर्म बदलता है? बताओ। सिर्फ उसके वचनों से आपका जीवन बदलता है। आपके बच्चे जो नशा करते थे वो छोड़ देते हैं। यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया है। आपने ये सच्चाई लोगों को बतानी है। अगर आपको चंगियाई चाहिए और लोग चाहते हैं कि मेरा बिजनेस ब्लेस हो, मुझे सरकारी जॉब मिले, कैसे मिलेगी आपको? क्या वायदा करने के लिए तैयार हो कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तेरे कामों के लिए बोऊंगा? कई लोग तो वायदा करके मुकर जाते हैं, जब पैसा हाथ में आता है तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों 10वां हिस्सा बोऊं। क्यों परमेश्वर चाहता है आप 10वां हिस्सा बो? बताओ। क्योंकि पैसा तो परमेश्वर का ही है। और क्यों वचन में लिखा है कि तू अपना 10वां हिस्सा मुझे दे? क्या आपका पैसा परमेश्वर को चाहिए? नहीं। परमेश्वर आपको चेक करता है, आपको परखता है, क्या ये और लेने के काबिल है? जब आप कमाई का 10वां हिस्सा बोते हो तो आपकी परख कंप्लीट हो जाती है और परमेश्वर जान जाता है कि आपके दिल में पैसे के लिए प्यार नहीं है, मेरे लिए प्यार है। और परमेश्वर आपको और बढ़ाता है। बिना बीज के कभी भी फल नहीं उगता। एक किसान अगर उसने आम उगाने हैं तो वो आम नहीं बोता, उसका बीज बोता है। वो सब्जियों का बीज बोता है, पूरी सब्जी नहीं बोता। और जब वो बीज बोता है उसे कोई आस नहीं होती कि मेरे लिए कोई फल आएगा। लेकिन जब समय आता है तो फल निकलता है, सब्जियां उगती है, उसका रिजल्ट उसे मिलता है। और हम क्या करते हैं? हम अपनी कमाई का बीज जिसने हमें ब्लेस करना है, हम वो भी खा जाते हैं। 10वां हिस्सा क्या है? वो बीज है, वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का। अगर आप बोओगे तो फायदा आपका ही होगा। लोग बोलते हैं मैं 4 साल से 10,000 कमा रहा हूं, मैं बढ़ क्यों नहीं रहा? क्या आपने बीज बोया? लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे चंगा क्यों नहीं करता? क्या आपने वायदा किया परमेश्वर से कि जब तू मुझे चंगियाई देगा तो मैं तेरे कामों को करूंगा? मैंने इस प्रार्थना में क्या कहा? आपका शरीर आपका नहीं है। वचन में लिखा आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये आपका नहीं है, ये किराए का घर है।
लेकिन हम इसे अपना समझते हैं, अपनी मनमानियाँ करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के काम नहीं करते। अगर आप चंगा होना चाहते हो तो परमेश्वर के काम करो, और अगर आप चाहते हो मेरे जीवन में कभी बीमारी ना आए, मैं सदा हेल्थी रहूं, तो इसे इस्तेमाल करो परमेश्वर के कामों के लिए। अब जहाँ भी जॉब करते हो, स्टडी करते हो, जहाँ भी काम करते हो, आप वहाँ पे आप बता सकते हो यीशु मसीह के बारे में, इस प्रार्थना को शेयर कर सकते हो। अगर आप बरकत लेना चाहते हो, पैसों में बढ़ना चाहते हो, आपको बीज बोना होगा। अगर एक्स्ट्रा आपको आशीष चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा बीज बोना होगा परमेश्वर के कामों में, उसके सुसमाचार में आपको पैसा लगाना होगा, उसके कामों के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। और लोग तैयार नहीं है अपना पैसा देने के लिए, तो परमेश्वर भी तैयार नहीं है फिर आपको बढ़ाने के लिए। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आपको कुछ तो एफर्ट करना होगा। बिना मेहनत के कोई फल नहीं आता, इस बात को याद रखना। कुछ ना कुछ करोगे तभी कुछ ना कुछ आपके जीवन में होगा। अगर बैठे रहोगे आस लगा के, आसमान की ओर देखते रहोगे कि परमेश्वर एकदम मुझे वीज़ा भेजेगा, आसमान से पैसे गिरेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये बस सपनों में होता है। अगर आप चाहते हो रियल में हो, आपके फॉरेन जाने के रास्ते खुले, अपने जीवन में बड़ी बरकतों को देखना चाहते हो, तो आपको कुछ करना होगा, उसके राज्य के लिए काम करना होगा। अगर आप शैतान के लोगों को देखो, वो ज़्यादा एक्टिव है मसीही लोगों से, वो ज़्यादा काम करते हैं अपने शरीर से भी और अपने पैसों से भी। अगर एक जादू टोने वाला, अगर आप देखो कोई जो जादू टोना किसी पे करवाता है, वो कितना पैसा लगा देता है किसी को मारने के लिए, किसी पे जादू टोना करवाने के लिए वो लाखों खर्च कर देता है कि वो बंदे का बिजनेस डाउन होना चाहिए, उसे कैंसर होना चाहिए, मैं तुझे 2 लाख देती हूँ, उस पर जादू टोना कर। कभी आप देखो ऐसे लोग, वो जादू टोने में इतना बिलीव रखते हैं और इतना पैसा बहा देते हैं, उनके लिए मनचाही चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करते हैं, और पूरा दिन मंत्र बोलते रहते हैं। और हम क्या करते हैं मसीही लोग, हम पहली बात अपना 10वां हिस्सा ही नहीं निकालते कमाई का। उसके राज्य के लिए काम करने की तो बहुत बड़ी बात है, हम 10वां हिस्सा ही नहीं निकालते, तो कैसे बरकत हमारे जीवन में आएगी बताओ। जादू उड़ाने वाले पूरा दिन मंत्र बोलते रहेंगे कि उसका ये बिगड़ जाए, उसका काम ठप हो जाए, और हम क्या करते हैं, हम 2 मिनट प्रार्थना के लिए नहीं निकालते। अगर आप सच में बढ़ना चाहते हो, क्योंकि 2025 ऐसा साल है जो हर एक के लिए मुसीबत को लेके आए। अगर आप देखो, अगर आप न्यूज़ को सुनो, कभी प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं पे आग से लोग जलकर मर गए, क्यों बताओ। क्योंकि परमेश्वर की दया उनके जीवन में नहीं थी। और आप और मैं बचे क्यों हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर की दया है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों के लिए 2025 बुरा हो सकता है, लेकिन आपके लिए आशीष का है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, प्रार्थना में बने रहो, रोज प्रार्थना सुनो और करो, उसके कामों को करो। कोई बुराई आपके पास ना आएगी, कोई कैंसर, कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट आपके पास ना आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने वायदा करना परमेश्वर से कि मैं कमाई का 10वां हिस्सा पाऊंगा, मुझे चंगा कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। आप बदलता हुआ देखोगे अपने परिवार को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन और वायदा करो कि परमेश्वर, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पाऊंगा, वफादारी के साथ मुझे चंगा कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। हर तरह की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। कम आउट इन जीसस नेम। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। हर कैंसर आपको छोड़ के चला जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के चली जाए, चंगियाइयाँ आपके जीवन में आए, घुटनों का दर्द आपका गायब हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप चंगे हो रहे हो प्रभु यीशु के नाम में। मैं यीशु के नाम में बोलता हूँ, गुड न्यूज़ आपका हिस्सा है, बरकत आपका हिस्सा है, सरकारी जॉब आपका हिस्सा है,
आपके फ़ॉरेन जाने के रास्ते खुल जाए। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करता हूँ। आपके फ़ॉरेन जाने के रास्ते प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में खुल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रबा बाबा 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 बोलो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो सब जन, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। धन्यवाद दी यीशु। हालेलुया हालेलुया। थैंक्स करो सब जन परमेश्वर के नाम का इन चंगियाइयों के लिए, इन वचनों के लिए। मैं रोज आपके साथ वचन शेयर करूंगा। रोज मैं आपको वचन में मजबूत करूंगा उसके अनुग्रह के द्वारा। मैं चाहता हूं जैसे आप सुबह की प्रार्थना सुनते हो, दोपहर की भी सुनो और शाम की भी सुनो। लोग क्या करते हैं, सुबह की प्रार्थना ज़्यादा सुनते हो, दोपहर की और शाम की मिस कर देते हैं। अब से मैं सुबह प्रार्थना करूंगा, दोपहर को और शाम को आपको वचन समझाऊंगा, आपको वचनों में मजबूत करूंगा। और आपने तीनों प्रार्थना रोज सुननी है। आप अपने जीवन में बरकत को देखोगे। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, दानियेल क्यों कामयाब था। उसके जीवन में 3 टाइम प्रार्थना थी और आपने तीनों टाइम प्रार्थना सुननी है। ये नहीं सोचना कि मैंने सुबह सुन लिया, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं। आपने तीनों टाइम प्रार्थना सुननी है। आप बरकत को देखने वाले हो। मैं चाहता हूँ कि हम 2026 में एंटर जब करेंगे, आज से 6 महीने बाद, तो मैं चाहता हूँ हम भरपूरी के साथ एंटर करें पवित्र आत्मा के धक्के के साथ, जिसे बोलते हैं कि हमने आशीष छीननी है, लेनी नहीं, अब छीननी है। तो उसकी तैयारी कल से शुरू कर देंगे। सुबह प्रार्थना होगी, दोपहर को और शाम को वचन होगा, और आपने तीनों प्रार्थना अटेंड करनी है। आप देखोगे अपना जीवन बदलते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। धन्यवाद दी यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।